जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जूम क्वेश्चन बेबी के में। दोस्तों आज हम आपसे उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश जीके के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। यह क्लास हमारी यूपी जीके के चैप्टर 1 की क्लास होगी। क्या क्लास होगी दोस्तों? चैप्टर 1 की क्लास होगी। और आपके चैप्टर 1 का नाम है दोस्तों राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। क्या नाम है मित्र? राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। इसके बारे में दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी हमारी टोटल दोस्तों 17 क्लासें आएंगी और 17 क्लास के द्वारा दोस्तों हम लोग यूपी स्पेशल के 17 चैप्टर के प्रमुख प्रश्नों को दोस्तों हम लोग इसमें कवर करेंगे। आइए अपनी आज की इस पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपनी इस पहली क्लास को दोस्तों प्रारंभ करते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, जो ये दोस्तों विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र है। इसमें मतलब पूछे गए दोस्तों प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में रामबाण सिद्ध होंगे और आपकी परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न हमारी क्लास से दोस्तों मिल जाएंगे। आइए दोस्तों इसमें समझते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की दोस्तों? तो बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति मित्र? बलवंत राय मेहता समिति। दूसरा प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? किसका दोस्तों प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? तो मित्र प्रत्यक्ष निर्वाचन किसका होता है? प्रधान का होता है, सरपंच का होता है, पंच का होता है। किसका होता है? प्रधान का, सरपंच का और पंच का। हम लोग दोस्तों डायरेक्ट प्रश्न और उसके उत्तर को दोस्तों इसमें कवर करेंगे। तीसरा प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से किस नगर में नगर निगम नहीं है दोस्तों? तो नगर निगम आपका किस में नहीं है? आजमगढ़ में नहीं है। हम लास्ट में आपको दोस्तों बताएंगे नगर निगम कितने जिलों में है दोस्तों। तो नगर निगम उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में है। कितने जिलों में दोस्तों? 17 नगर निगम में है। और नगर निगम को ट्रिक के माध्यम से हम लोग आपको इसी वीडियो में दोस्तों लास्ट में कवर करेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, किस नगर में नगर निगम नहीं है दोस्तों? आजमगढ़ में नहीं है। चौथा प्रश्न लिखा है, उत्तरांचल के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र बचे हुए हैं? तो दोस्तों विधानसभा क्षेत्र हमारे क्षेत्र में कितने हैं? 403। तो हमारे उत्तर जब उत्तराखंड का गठन हो गया था तो उसके बाद हमारे दोस्तों कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? हमारे पास विधानसभा की 403 सीटें हैं दोस्तों। कितनी सीटें हैं? लिखा था उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? तो दोस्तों 403 सीटें हैं। पांचवा प्रश्न लिखा है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया कब? 1975 में। लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ दोस्तों? 1975 में सृजित हुआ। छठा प्रश्न लिखा है, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? दोस्तों उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सही बात है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी बात सही है दोस्तों। वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, ये भी बात सही है। राज्य व्यवस्थापिका का दौरा हटाया जा सकता है, यह बात दोस्तों गलत है। उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों, राज्यपाल क्या लिखा था? राज्यपाल के संबंध में क्या सही थी? तो राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है और उसको 5 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल होता है दोस्तों। यदि राज्यपाल की एज की बात करें दोस्तों तो 35 वर्ष उसकी एज निर्धारित की गई है राज्यपाल के लिए। इस प्रश्न का उत्तर हो गया दोस्तों। सातवां प्रश्न लिखा है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? मोर नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह दोस्तों है उसमें मछली है। क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय चिन्ह में दोस्तों मछली है, तीर है और दोस्तों क्या है? धनुष है। राष्ट्रीय तीर में क्या है? तीर है, मछली है, धनुष है, लेकिन उसमें मोर नहीं है दोस्तों। सातवां प्रश्न हो गया दोस्तों। आपका आठवां प्रश्न समझते हैं। लिखा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इधर लिखा है जनपद और इधर लिखा है मुख्यालय। तो लिखा है जालौन, तो जालौन का मुख्यालय दोस्तों क्या है? उरई। लास्ट में हम लोग दोस्तों मुख्यालय और दोस्तों जो नगर निगम है उसको कवर करेंगे ट्रिक के माध्यम से। जालौन का मुख्यालय उरई हो गया। कानपुर देहात का मुख्यालय दोस्तों अकबरपुर माती हो गया। संत रविदास नगर का मुख्यालय दोस्तों भदोही है। और कुशीनगर का मुख्यालय दोस्तों क्या है? पडरौना। कुशीनगर का मुख्यालय क्या है? पडरौना। तो आपका उत्तर हो जाएगा 4 1 2 3। क्या हो जाएगा? 4 1 2 3 हो जाएगा मित्र। आठवें के बाद नवा प्रश्न समझते हैं। सिर्फ 2 प्रश्न इसमें ऐसे हैं जिसमें आपको समस्या होगी, एक नगर निगम और दूसरा दोस्तों मुख्यालय। उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से मित्र कवर कर लेंगे। 9वें प्रश्न को समझते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है दोस्तों? तो टेसू है या फिर कहिए पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? टेसू है या फिर दोस्तों पलाश है। तो दोस्तों हमारे भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो वो दोस्तों कमल है। लेकिन उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है दोस्तों? तो वह टेसू या फिर पलाश है। 10वां प्रश्न लिखा है, राज्यपाल के संबंध में कौन सा सही है उसका चुनाव करें। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, यह बात गलत है दोस्तों। उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, हमने आपको अभी बताया 35 साल होनी चाहिए, ठीक है। वह लोकसभा का सदस्य की योग्यता रखता हो, गलत है। वह अधिकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सही। यानी कि दूसरा और चौथा ऑप्शन दोस्तों इसमें सही है। तो राज्यपाल के बारे में अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है और 35 वर्ष उसके लिए एज निर्धारित की गई है दोस्तों। ये 4 पॉइंट हम लोगों ने राज्यपाल के विषय में समझे हैं।
ये आपका 10वां प्रश्न हो गया। 11वां प्रश्न समझते हैं। लिखा है पंचायती राज व्यवस्था एक है, कैसी व्यवस्था है दोस्तों? जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज एक व्यवस्था है। तो पंचायती राज एक व्यवस्था कैसी है? स्थानीय स्वशासन की है, ठीक बात है। जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली है, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की है, ठीक है। यानी कि स्थानीय स्वशासन वाली है, त्रिस्तरीय वाली है और लोकतांत्रिक वाली है। पदोपासानिक संरचना की है, ये बात गलत है, यानी कि इसमें पद से संबंधित कोई बात नहीं होती मित्र। तो 11वां प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया होगा। 12वां प्रश्न समझते हैं। 12वां प्रश्न क्या लिखा है दोस्तों? 12वां प्रश्न लिखा है स्थानीय लिखा है स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंताखेल कम हो गया है, यह कथन वन है। दूसरा कारण दिया है 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ। तो क्या विकल्प सही है? तो दोस्तों इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। यानी कि स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण मामले होते हैं उसका कम हो गया है पंचायत के बनने से, ठीक है। और पंचायत का निर्माण दोस्तों 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ है। तो आपका 12वां प्रश्न भी हो गया मित्र। 12वें प्रश्न के बाद हम लोग 13वें प्रश्न को समझते हैं। टोटल दोस्तों इसमें 26 प्रश्न होंगे। 13वां प्रश्न लिखा है उत्तराखंड गठन से पूर्व विधान परिषद की सदस्यों की सीटें संख्या कितनी थी? 108 थी। यानी जब उत्तराखंड नहीं बना था तो हमारे पास कितनी विधान परिषद की सीटें थी दोस्तों? 108। लेकिन अब विधान परिषद की सीटें यूपी में कितनी हैं? 100 हैं। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें विधान लोकसभा की सीट 80 है। राज्यसभा की सीट दोस्तों कितनी? राज्यसभा की सीट 31 है। विधानसभा की सीट कितनी है? 403 है। और विधान परिषद की सीटें कितनी है दोस्तों? 100। लेकिन उत्तराखंड से पहले कितनी सीटें थी दोस्तों? हमारे पास 108 सीटें थी मित्र। 14वां प्रश्न लिखा है राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? कुल स्थान का 1/3 कितना है दोस्तों? कुल स्थान का 1/3 है। 15वां प्रश्न उत्तर प्रदेश के किसी नगर का मेयर होता है, तो मेयर कौन होता है? नगर का प्रथम नागरिक होता है, ठीक बात है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ठीक बात है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ठीक बात है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, ये वाली बात दोस्तों गलत है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। 16वां प्रश्न दोस्तों लिखा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। अभी आपने पढ़ा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है दोस्तों? तो टेसू या फिर पलाश बताया हमने आपको। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस। जबकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो उसका उत्तर है दोस्तों मोर। 17वां प्रश्न मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, कहाँ है दोस्तों? कानपुर में। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहाँ हो जाएगा? कानपुर में हो जाएगा। 18वां प्रश्न पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी? पंचायत के लिए एज कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 21 साल। जबकि राज्यपाल के लिए हमने आपको एज कितनी बताई मित्र? राज्यपाल के लिए हमने आपको एज 35 साल। राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो या फिर दोस्तों उपराष्ट्रपति हो, इन सब के लिए एज कितनी होती है? 35 साल। और पंचायत के लिए 21 साल दोस्तों। 19वां प्रश्न लिखा हुआ है प्रदेश के नगर में मेयर का चुनाव होता है, कैसे होता है दोस्तों? सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। प्रदेश में मेयर का चुनाव कैसा होता है? सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। 20वां प्रश्न लिखा है राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव में महिलाएं निर्वाचित हुई कितनी? 42 महिलाएं निर्वाचित हुई दोस्तों। 20 प्रश्न आपके दोस्तों क्लियर हो चुके हैं। टोटल 26 प्रश्न है। 21वां प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं दोस्तों? तो नित्यानंद स्वामी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन कौन नहीं रहा है? तो नित्यानंद स्वामी नहीं रहे। तो कौन कौन रहा? गोविंद वल्लभ पंत जी रहे हैं, TN सिंह रहे हैं, राम नरेश यादव रहे, लेकिन नित्यानंद स्वामी यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहे दोस्तों। 22वां प्रश्न लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली, हाँ सही बात। नगर निगम वाले दोस्तों आपके 17 जिले हैं। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ये वाली बात गलत है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है कुछ नियम हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के लिए एक अलग कानून है, ठीक बात है। तो दोस्तों आपका इसमें पूछ रहा था कि क्या गलत है दोस्तों, कौन सा गलत है? तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ये वाली बात दोस्तों गलत है। 23वां प्रश्न लिखा है अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रहीं दोस्तों? 2 महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं। 2 महिलाएं कौन कौन सी हैं? एक है सुचेता कृपलानी। कौन है दोस्तों? सुचेता कृपलानी। और दूसरी कौन है दोस्तों? आपकी सुश्री बहन मायावती जी। कौन? सुचेता कृपलानी और मायावती जी, ये 2 महिलाएं ही मुख्यमंत्री रही हैं दोस्तों। 24 प्रश्न हो गए। 25वां प्रश्न लिखा हुआ है 24वां प्रश्न नीचे लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है 24वां प्रश्न? गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है मित्र? नोएडा में है। क्या उत्तर दिया हुआ है दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नोएडा में है। 24 के बाद 25वां प्रश्न लिखा है यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। 26वां प्रश्न उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो 24 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है। कब होती है? 24 जनवरी 1950 को, तो 24 जनवरी को मनाते हैं दोस्तों। एक प्रश्न आया था राज्यपाल के नाम से, तो राज्यपाल का जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका। एज 35 साल होनी चाहिए। एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है और राज्यपाल का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है।
जो अभी प्रश्न आया हुआ था मुख्यालय वाला, तो जिले का नाम और मुख्यालय उसको भी समझना होगा दोस्तों। जिले के नाम इधर लिखे हैं और मुख्यालय के नाम दोस्तों इधर लिखे हैं। तो अमेठी का मुख्यालय कहाँ है? गौरीगंज में है। कैसे याद होगा दोस्तों? याद होगा अमे गौरी। कैसे याद होगा दोस्तों? अमे गौरी करके आप याद कर सकते हैं। इधर अमे होगा तो उधर गौरी होगा दोस्तों। संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ है? खलीलाबाद। तो कैसे याद होगा दोस्तों? कबीर की लीला, कबीर की लीला। नेक्स्ट लिखा है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नोएडा में है। तो गौतम से कुछ बात कर रहे थे तो गौतम ने कहा नो, नो से क्या हो जाएगा दोस्तों? नोएडा हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा कौशाम्बी। कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ है? मंझनपुर। तो कैसे याद होगा? काश हम भी मंजन करते, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। भदोही का मुख्यालय क्या होगा? ज्ञानपुर। तो दे रहे थे दोहे के रूप में ज्ञान दे रहे थे कौन? दोहे के रूप में ज्ञान दे रहे थे कौन दोस्तों? संत रविदास। तो भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर कहिए या फिर संत रविदास कहिए, बात एक ही है। नेक्स्ट लिखा अम्बेडकर नगर। तो अम्बेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? अकबरपुर में है। अम्बेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है। कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? पडरौना। कैसे याद होगा? कभी खुशी तो कभी रोना, तो पडरौना। कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? अकबरपुर माती में है। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती में है। नेक्स्ट लिखा है सिद्धार्थ नगर। तो सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नौगढ़ में। सिद्धार्थ जहाँ रहते थे वहाँ कितने गढ़ थे? 9 गढ़ थे, इसलिए नौगढ़। सोनभद्र। सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? रॉबर्ट्सगंज में है। यानी सोनू भाई ने किसको बुलाया? तो रॉबर्ट को बुलाया, तो रॉबर्ट्सगंज में है। नेक्स्ट लिखा है जालौन। जालौन का मुख्यालय कहाँ है मित्र? उरई में है। यदि बात करें फर्रुखाबाद की, तो फर्रुखाबाद का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? फतेहगढ़ में। रूखा रूखा था लेकिन उसने क्या कर ली? फतेह कर ली दोस्तों, फर्रुखाबाद हो जाएगा। संभल का मुख्यालय कहाँ है? पवासा। कैसे याद होगा? संभल के चलना, नहीं पाँव में कांटा गड़ जाएगा दोस्तों। संभल का मुख्यालय पवासा। नेक्स्ट लिखा है नगर निगम वाले जिले। जो एक प्रश्न आया हुआ था कि नगर निगम वाला कौन सा जिला नहीं है, तो उसका उत्तर था आजमगढ़। तो दोस्तों इसको कैसे क्लियर करेंगे? नगर निगम वाले कितने जिले हैं मित्र? 17 जिले हैं। जबकि मुख्यालय वाले कितने जिले हैं दोस्तों? 13 जिले हैं। तो इसके नगर निगम वाले जिले हैं लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज। लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली। अभी ट्रिक के माध्यम से समझेंगे आगे। गाजियाबाद। 9 जिले ये हो गए दोस्तों। आपका 11वां 10वां अलीगढ़, 11वां मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा और शाहजहाँपुर। 17 जिले हो गए। आइए ट्रिक के माध्यम से इसको समझते हैं। आपकी ट्रिक यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखी है मित्र? 17 नगर निगम। कितने नगर निगम है? 17 हैं। लखन अगर कानपुर आयो। क्या क्या लाइन है पहली? लखन अगर कानपुर आयो, बड़े शाह गौर फिरायो। क्या लाइन हो गई? लखनऊ लखन अगर कानपुर आयो, बड़े शाह गौर फिरायो, मथुरा मुरा अली में। एक बार नीचे एक बार ऊपर। मथुरा मुरा अली में वरा। कैसे याद होगा दोस्तों? मथुरा मुरा अली में वरा प्यारा सहारा, वरा प्यारा सहारा झा गाजी, वरा प्यारा सहारा झा गाजी। ऐसे याद होगा आपको दोस्तों। कैसे याद होगा? लखन अगर कानपुर आयो, बड़े शाह गौर फिरायो, मथुरा मुरा अली में वरा प्यारा सहारा झा गाजी, वरा प्यारा सहारा झा गाजी। कैसे याद होगा? लखनऊ से हो गया लखनऊ, अगर से आगरा, कानपुर से कानपुर, आयो से अयोध्या। लखनऊ, आगरा, कानपुर, अयोध्या। बड़े शाह गौर फिरायो तो बरेली, शाहजहाँपुर, गोरखपुर, फिरायो से फिरोजाबाद। मथुरा से मथुरा, मुरा से मुरादाबाद, अली से अलीगढ़, में से मेरठ। तो मथुरा मुरा अली में। मथुरा मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ। वरा प्यारा तो वरा से वाराणसी, प्यारा से प्रयागराज, सहारा से सहारनपुर, झां से झांसी, गाजी से गाजियाबाद दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग दोस्तों दूसरे चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए मित्र, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी दोस्तों? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप इस वीडियो पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।